गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपका एक नया अध्याय जिसका नाम था अवतल पृष्ठों पर परावर्तन लेंस प्रारंभ किया था, जिसमें कल हमने आपको अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र निकाल कर बताया था। और दो क्वेश्चन एक जैसे थे, एक अवतल पृष्ठ पर एक उत्तल पृष्ठ पर। हमने आपको अवतल पृष्ठ के लिए कराया था और कहा था कि उत्तल पृष्ठ का भी सेम होता है। अगर किसी बच्चे से वो उत्तल पृष्ठ वाला नहीं हुआ है तो वो आप मुझे बता दें कि सर ये वो हमसे नहीं हुआ, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है, मैंने अवतल पृष्ठ वाला आपको अच्छे से समझा दिया था, लेकिन अगर आपसे उत्तल पृष्ठ वाला नहीं हो पा रहा है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये हमसे नहीं हो पाया, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाकर समझा दूंगा। लेकिन जो आज हम टॉपिक कंसीडर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेंस। कि लेंस क्या होता है। पहले हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि परावर्तन कैसे होता है। फिर हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। तो एक नई चीज़ आती है अब लेंस। हमने दर्पण पढ़े थे दो प्रकार के, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। एक दर्पण पढ़ा था हमने समतल दर्पण। उसमें हमने फोकस दूरी पढ़ी थी, वक्रता केंद्र पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो परावर्तन होता है वो दर्पण पर होता है और जो अपवर्तन होता है वो लेंस पर होता है, यानी पारदर्शी माध्यम पर होता है। तो लेंस क्या होता है ये देखते हैं। परिभाषा: कांच के दो पृष्ठों से मिलकर बनी वह आकृति जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोल होता है लेंस कहलाता है। साधारणतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, या मैं अपनी सिंपल भाषा में कहूँ कि लेंस कांच का एक खोखला गोला होता है जो दोनों तरफ से पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है तो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, यानी जिसके दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, यानी आगे से पीछे से देख सकते हैं। यानी जो लेंस होता है वो एक कांच का खोखला गोला होता है जिसको हम दोनों पृष्ठों से हम उसके देख सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। जिस तरह से हमारे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो मध्य में मोटा तथा किनारों से पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहा है? कि वह लेंस जो मध्य में मोटा, यानी जैसे कोई लेंस है तो वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या पाएगा? मोटा पाएगा, और किनारों पर से पतला होगा। यानी जो एक किनारे हैं यहाँ से क्या होगा? वो पतला होगा और बीच में से क्या होगा? उभरा हुआ होगा, मोटा होगा। तो वही क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। उत्तल लेंस भी फिर से 3 प्रकार के होते हैं। उभय उत्तल, यानी ये उत्तल लेंस होता है इस तरह से, जो किनारों से क्या होता है? पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। उभय उत्तल क्या क्यों कहते हैं इसको? नंबर 1 होता है उभय उत्तल। उभय उत्तल लेंस में दोनों जो साइड होती है वो क्या होती हैं? पतली होती है, यानी उभय उत्तल में 2 साइड पाई जाती है। एक समतल उत्तल, यानी जिसकी एक साइड समतल तथा दूसरी साइड क्या हो? उत्तल हो, समतल उत्तल। और तीसरा होता है अवतल उत्तल, जिसकी एक साइड उत्तल तथा दूसरी अवतल हो, तो वो क्या कहलाता है? अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। नंबर 2 पर होता है हमारा अवतल लेंस। वह लेंस जो मध्य में पतला तथा किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो लेंस क्या हो? किनारों पर मोटा हो तथा बीच में से क्या हो? पतला हो,
तो वो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उभयोत्तल, यानी जिसकी दोनों दिशा साइड क्या हो, अवतल हो। एक समतल अवतल, जिसकी एक साइड समतल हो तथा एक साइड उत्तल हो। एक उत्तल अवतल, जिसकी एक साइड उत्तल हो तथा दूसरी साइड अवतल हो, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल अवतल कहलाता है। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिस तरह से हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार लेंस से भी संबंधित परिभाषाएं हैं। जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, त्रिज्या, परिधि, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र। किसी भी लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्र उस लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे कोई गोलीय लेंस है हमारे पास, अगर इसका ये केंद्र है, यहाँ से ये दूरी r है, तो ये C1 है। तो जो ये हमारा C1 है, यही किसी गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होगा वही लेंस का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है। जो जैसे कोई ये हमारे पास गोलीय लेंस है, तो इसका जो केंद्र है वही किसी भी लेंस का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। नंबर 2 पर मुख्य फोकस। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे कोई रेखा जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। वक्रता, किसी भी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की त्रिज्या उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जैसे कोई भी, ये हमारे पास एक फोकला लेंस है, ये एक फोकला लेंस है, ये इसका केंद्र C1 और इसका केंद्र C2 है, ये हमारा पास लेंस बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्याएं कहलाएगी। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस होता है उसमें 2 त्रिज्याएं पाई जाती हैं। प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं या न्यूनतम अपवर्तित होती हैं, उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाती हैं। जैसे ये हमारे पास कोई लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये बिंदु P है। तो कोई किरण आई और वो मुख्य अक्ष से होती हुई सीधे निकल गई और बिना उसका मार्ग विचलित नहीं हुआ। ठीक है। तो जिस बिंदु से वे होकर गई वही बिंदु उसका क्या कहलाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। प्रकाशीय केंद्र लेंस की मोटाई को उसकी व त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट परिभाषा आती है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती हैं। तो क्या पूछा गया, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। जैसे हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इससे कोई किरणें चली, ऐसे ऐसे किरणें जैसे ही लेंस में गई तो लेंस में जाते ही इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई हमारे पास लेंस था, ये इसकी मुख्य अक्ष थी, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से कोई किरण चली, किरण चलने के जैसे ही लेंस पे गिरेगी तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। वो लेंस में से निकलकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो जिस बिंदु से किरण चली तो वही बिंदु उसका क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस यानी F1 कहलाता है। यानी जिस बिंदु से किरण निकलती है और निकलने के बाद जैसे ही वो लेंस में जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो वही उसका क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, कुछ इससे आगे की परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर कल हम लेंस, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ेंगे, अवतल लेंस के फोकस के बारे में पढ़ेंगे।
अवतल लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में, उत्तल लेंस की त्रिज्या, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी जो अक्सर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस से आप क्या समझते हैं, वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, या मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस की परिभाषा, अवतल लेंस की परिभाषा, लेंस की परिभाषा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ये बताना जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। अगर उत्तल पृष्ठ वाला अगर आपसे डेरिवेशन नहीं हो पा रहा था उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको आपको सोल्व करके ज़रूर दूंगा।